हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 8 द टर्निंग ऑफ द मेल क्वेश्चन। शिव जी पूरा जो विष है वो पी जाते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन पुनः आरंभ होता है। तो उसमें से विविध विविध प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले उसमें से सुरभि गाय प्रकट होती है। उसके बाद उसमें से एक सफ़ेद घोड़ा, उसका नाम उच्छेश्रव होता है, वो प्रकट होता है। उसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट होता है और उसके बाद अन्य कई हाथी प्रकट होते हैं उसके अंदर से। उसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट होती है जो भगवान विष्णु ले लेते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट होती है। लक्ष्मी जी जैसी प्रकट होती है तो उनका स्वागत करने के लिए गंगा जी, यमुना जी, वो पर्सोनिफाइड फॉर्म में वहाँ प्रकट होती हैं और पूरा उनका वहाँ पे अभिषेक होता है अच्छे तरीके से। और क्योंकि वो सागर से प्रकट हुई है, सागर पुत्री है, तो उनका वहाँ पे स्वयंवर होने जा रहा होता है। तो वो एक पुष्पमाला लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे कोई भी उचित वर नहीं मिलता है और फाइनली वो पुष्पमाला जो है भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। तो प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो स्वभाव से चंचल है, वो कहीं एक जगह पे टिकती नहीं है। अभी दिवाली भी आएगी तो हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी एक जगह टिक सकती है और वो है वहाँ पे जहाँ नारायण की पूजा हो रही हो। लक्ष्मी जी एक पतिव्रता स्त्री हैं और जहाँ उनके पति की पूजा होती है वहाँ वो हर हमेशा वास करती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, ना कि केवल लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, जब वो एक एक करके स्वयंवर के दौरान देवताओं को, दानवों को एक एक करके देख रही थी, तो उनमें डेफिनेटली कुछ अच्छे गुण थे, लेकिन उनमें कुछ अवगुण भी थे। मतलब पूरी तरह से षड ऐश्वर्यपूर्ण नहीं थे भगवान श्री कृष्ण की तरह। जैसे कि कोई व्यक्ति, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा तपस्वी लग रहा था, लेकिन वो क्रोध के तो नियंत्रण में था। कोई व्यक्ति उन्होंने देखा कि बहुत ज्ञानी लग रहा था, लेकिन वो भौतिक इच्छाओं के तो वशीभूत था, है ना। तो कुछ ना कुछ कमियां भी थी उनमें, सभी देवतागण में, सभी दानवों में। और जब वो भगवान विष्णु के पास आई तो उन्होंने उन्हें अपना पति के रूप में स्वीकार किया। तो देखो, हमें ये पता पड़ता है कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है। एवरीबडी इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड। भगवान और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके कंट्रोल में है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि छोटी छोटी बात पे इस भौतिक जगत में लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो ये जो झगड़ा होता है भौतिकतावादी लोगों के बीच में, ये क्योंकि उनके मध्य में भगवान नहीं है, अपने कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, इसलिए वो झगड़ा होता है। फाइनली लक्ष्मी जी के बाद धन्वंतरी प्रकट होते हैं। धन्वंतरी जो है, ऐसा कहा गया है कि भगवान के ही अंशा अवतार हैं। बहुत स्ट्रांग होते हैं धन्वंतरी, लेकिन फिर भी ये दानव लोग जो हैं, उनके हाथ में जब अमृत का घड़ा देखते हैं तो जबरदस्ती उनसे छीन के भाग जाते हैं। देवता लोग तो बड़े ही मायूस हो जाते हैं, भगवान विष्णु के शरणागत हो जाते हैं। और वहाँ पे दानवों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सबसे पहले अमृत पिएगा कौन। तो उसके लिए झगड़ा कर रहे होते हैं आपस में। और उसमें जो लोग जो एकदम कम बलशाली थे, वीक थे, वो तो यहाँ तक बोल रहे थे, देखो भी ये फेयर नहीं हो रहा है। अपनी बात हुई थी कि देवता और दानव दोनों मिलके इसको बांटेंगे। तो इस तरीके से वो देवताओं के भी पक्ष ले रहे थे जो लोग कम बलशाली थे, इस उम्मीद से कि जब शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग की बात आएगी तो शायद हमें भी
अमृत मिल जाए। और भगवान ने जब देवताओं को इस तरीके से मायूस देखा तो उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन द प्लैनेट, सबसे सुंदर स्त्री इस धराधाम पे, उसका उनका रूप धारण किया। और यहाँ पे ये अध्याय 8 समाप्त होता है। हरे कृष्णा।